तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक, हिमालय के दर्रे। ठीक है? देखिए, दर्रे क्या होते हैं? दो पहाड़ों के बीच के सकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं। ठीक है, दर्रा या पासिस। तो अब हम स्टेट वाइज, राज्य वाइज दर्रों को पढ़ेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में भी हम कुछ दर्रों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो लद्दाख का काराकोरम दर्रा है, माना दर्रा है, नीचे दर्रा है, इनको हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो बचे हुए दर्रे हैं इनके बारे में जब पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच के दर्रे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जोजिला। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। दूसरा है हमारा खारदुंगला। खारदुंगला दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक दर्रा है। तीसरा है हमारा बनिहाल पास, जो जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। ठीक है, अब आते हैं हम हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भी हमारे तीन पासेस हैं। ठीक है, कौन कौन से? रोहतांग, बारालाचा और शिपकीला, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है रोहतांग पास। रोहतांग पास जो है वो मनाली को लाहौल स्पीति। दूसरा है बारालाचा। बारालाचा दर्रा जो है वो लेह और मनाली के मार्ग पर स्थित है। ठीक है, लेह से जो मनाली के लिए जाते हैं तो वो बारालाचा दर्रे से जाते हैं, वो रास्ते में पड़ता है। तीसरा है हमारा शिपकीला। शिपकीला दर्रा जो है वो भारत और तिब्बत का जो व्यापार मार्ग है उस पर स्थित है। ठीक है, ये हो गए हिमाचल प्रदेश के। अब आते हैं हम उत्तराखंड। उत्तराखंड में दो पासेज आते हैं, माना पास और नीति पास। जो माना पास है वो भारत और तिब्बत की सीमा के पास है। दूसरा है नीति दर्रा। नीति पास प्राचीन व्यापारिक मार्ग है। अगला है हमारा सिक्किम। सिक्किम में भी हमारे दो हैं, नाथुला और जेलेपला। नाथुला जो है ये भी भारत तिब्बत प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित है। और जेलेपला, जेलेपला जो आपने सुना होगा सिल्क रूट के बारे में, जो पुराने जमाने का जो सिल्क रूट था, जेलेपला उसका हिस्सा है। ठीक है, अगला है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमारे दो दर्रे हैं, बोमडीला और दिफू दर्रा। ठीक है, कौन सा? बोमडीला और दिफू दर्रा, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में है। तो जो बोमडीला है वो तवांग क्षेत्र को जोड़ता है, और दिफू दर्रा जो है वो भारत, चीन और म्यांमार की सीमा के पास है। तो ये हो गए हमारे उत्तर भारत के पासेस। अब हम आते हैं अपने दक्षिण भारत में। कुछ पासेस हमारे दक्षिण भारत में भी है। तो सबसे पहले आता है हमारा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक को जो जोड़ता है वो है थालघाट। थालघाट मुंबई नासिक मार्ग पर है, और ये महाराष्ट्र को कर्नाटक से जोड़ता है। ठीक है, दूसरा है हमारा भोरघाट। भोरघाट भी मुंबई और पुणे मार्ग पर स्थित है। अब हम आते हैं कर्नाटक और केरल को जोड़ने वाले पासेस के बारे में पढ़ने के लिए। तो कर्नाटक और केरल को जोड़ अगुम्बे घाट। ठीक है, कौन सा? अगुम्बे घाट केरल और कर्नाटक को जोड़ता है। और ये जो एरिया है ये हैवी रेनफॉल का एरिया है। तो देखिए, जब मानसून आता है तो आके सीधा पहले केरल के तट पे टकराता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो एरिया है ये हैवी रेनफॉल का, ये भारी बारिश का क्षेत्र है। अगला है हमारा पालघाट, जो केरल और तमिलनाडु क्षेत्र में है। पालघाट जो है इसको पालक्काड गैप भी कहा जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा या पास है। और लास्ट है हमारा दक्षिण भारत में सैनकोटा, या सैनकोट्टा भी इसको कहते हैं। तो ये हो गए हमारे महत्वपूर्ण दर्रे। तो अब हम सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत जो है हमारा दक्षिण भारत, उसके जब पासेज या दर्रों को क्रम देखें तो सबसे पहले हमारा था पालघाट, फिर आता है भोरघाट, फिर अगुम्बे घाट, पालघाट और सैनकोटा। ठीक है, ये पांच पासेज है जो दक्षिण भारत में है। कौन से? थालघाट, भोरघाट, अगुम्बे घाट, पालघाट और सैनकोटा। ध्यान रखना इस क्रम को, ये क्रम अक्सर करके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये हो गए हमारे दर्रे। ठीक है, अब इन दर्रों का बार बार आप रिवीजन कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।